संजय ने धृतराज से कहा, महाराज, दया से भरा अर्जुन, अश्रुपात से पूर्ण है नेत्र जिसके, ऐसे रुदन करता और विषाद से व्याकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझको ये दुख कहां से आया? ये नीचों की बुद्धि तुझको नहीं चाहिए। ऐसी बातों से न स्वर्ग मिलता है न संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, ये नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझको नहीं चाहिए और तू तत्व की बात भी नहीं समझता। हे परंतप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग और उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा के योग्य हैं, इनकी तो पूजा करनी चाहिए तथा कोई भली वस्तु इन्हें भेंट करनी चाहिए। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूंगा? ये तो मेरे महागुरु हैं, इनको मारकर मेरा कल्याण कहाँ होगा? इंद्रियों के योग के निमित्त मैं इनका घात करूं तो इनको मारकर जो राज के भोग भोगूं, सो भोग इनके खून के साथ लिपटे होंगे और ये भी निश्चित नहीं है कि जीत हमारी ही होगी, पर यह निश्चय है कि हमारे सम्मुख जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, इनको मारकर हमारा कोई भला नहीं होगा। और ये जो आपने कहा कि नीच बुद्धि को प्राप्त मत हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को नहीं जानता और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे प्रभु जी, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन वचन कर्म से तुम्हारी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। निश्चय कर कृपा वो बात मुझसे कहो। प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं, सो ऐसी कोई बात मैं नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक दूर नहीं होगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। हे राजन, अर्जुन ने ऋषिकेश केशव जी से कहा कि हे गोविंद जी, मैं किसी भी प्रकार इनके साथ युद्ध ना करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय ने धृतराज से कहा, हे राजा जी, ऐसे दुख को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर बोले, कर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, सो ये ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। ये सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, तो इनका संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, वही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, ये जो समस्त देह में आत्मा व्याप्त है, इसको तू अविनाशी जान। ये किसी के कहे मारा नहीं जाता, ये अनंत है। शरीर उपजते भी हैं और इनका विनाश भी होता है, मगर आत्मा नित्य है, अमर है, निराकार है। ये कुछ खाता पीता भी नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई ये कहे कि मैंने इसे मारा है, सो वो दोनों कुछ नहीं समझते। न कोई मरा है और न किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? ये न जन्मता है और न मरता है। आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है और किसी के कहे मारा नहीं जाता।
केवल शरीर मरते जन्मते हैं, जिसका मरना ही धर्म है, परंतु मारना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसे अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वो ही पुरुष कहते हैं कि इसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस प्रकार है, ये सुनो। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, इसी प्रकार आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नया देह लेता है। आत्मा न शस्त्रों से काटा जाता है, न अग्नि से जलाया जाता है, न ये जल में डूबता है, न पवन ही इसे सुखा सकता है। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहित अविनाशी और सर्वव्यापी है, सर्वे देहों में भरपूर है। इसी से इसे निश्चल कहा जाता है। सनातन पुरातन है, आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचित्य है और अकर्ता है, कुछ काम काज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने आत्मा को इस प्रकार जान लिया है, उसे किसकी चिंता है? ये सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बताया। हे महाबाहो, जो तू आत्मा को ऐसा न जाने तो भी किसी की चिंता न कर, क्योंकि जो जन्मा है वो निश्चय ही मरेगा। जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है, ऐसा जानकर चिंता न कर। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों का, शरीरधारियों का आदि अंत नहीं है कि कहां से आए और कहां जाएंगे, ये बीच में ही दिखते हैं। जब शरीर को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहां जाएंगे, कहां गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहां से आए, कहां गए, उनकी चिंता क्या करें। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखना चाहे सो आश्चर्य से देखना है, और सुनना भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है जिसका निर्णय न किया जाए कि वो क्या है। जिसके देह में रहते ही धर्म न जानिए कि क्या है। इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात आत्मा की निश्चय करके जान ले के ये अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता न कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। तू योद्धा और महारथी मानते हैं, वे ही तेरी निंदा करेंगे, तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। इसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा।